एक बार तीन खान भाई और एक ग्वाला धन कमाने के लिए गांव से शहर की ओर रवाना हुए। वे चलते रहे। आखिर एक अच्छी सी जगह देख करके वे थोड़ा सुस्ताने के लिए रुके। खान भाइयों ने आपस में मंत्रणा की, हम तीन हैं और यह ग्वाला अकेला। हम जैसा चाहेंगे वैसा ही इसे नचाएंगे। सब भूखे थे। उन्होंने ग्वाले को पैसे दिए और कहा, जाओ कुछ खाने को ले आओ। अब ग्वाला हाट गया। उन पैसों से उसने लड्डू खरीदे। उसने सोचा, खान भाई सब चट कर जाएंगे, मुझे कुछ नहीं देंगे, मैं अपना हिस्सा यहीं खा लेता हूँ। सो वह अपने हिस्से का लड्डू खा गया और बाकी ले जाकर खान भाइयों को दे दिया। लड्डू देखकर खान भाई तुनक गए। बस इतने ही, उल्लू के पट्टे, तूने ज्यादा लड्डू कैसे खाए? ग्वाले ने पोटली में से एक लड्डू उठाया और उसे खाते हुए बोला, ऐसे। खान भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनका हिस्सा और कम हो गया था। उन्होंने सोचा, अगर हम इससे और सवाल करेंगे तो यह सारे लड्डू खा जाएगा। सो उन्होंने चुपचाप अपना अपना हिस्सा लिया और खाने लगे। अब किसी का पेट भरा, किसी का नहीं। फिर भी उन्होंने पानी पिया और काम की तलाश में निकल गए। चारों को अच्छा काम मिल गया। कुछ समय बाद जब उनके पास काफी पैसे जमा हो गए तो वे गांव लौटने की सोचने लगे। खान भाइयों ने आपस में मंत्रणा की, घर जाने से पहले हमें इस ग्वाले को सबक सिखाना चाहिए। यह हमारा लड्डू खा गया था, इसका बदला तो लेना ही होगा। फिर उन्होंने ग्वाले को बुलाकर कहा, भाई, घर चलने से पहले हमारा एक काम तो करोगे? जरा खीर बनाकर तो खिलाओ। ग्वाले ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर खान भाई दूध, चावल और बादाम पिस्ता सब ले आए। रात को ग्वाले ने बहुत ही उम्दा खीर बनाई। जब खीर बन गई तो खान भाइयों ने कहा, देखो भाई, जिसे सबसे अच्छा सपना आएगा वही इस खीर को खाएगा। बोलो मंजूर? दूसरे भाई ने कहा, हाँ भाइयों, सुबह उठकर सब अपना अपना सपना सुनाएंगे। जिसे अच्छा सपना आएगा वही खीर खाएगा और जिसका सपना खराब होगा वह नहीं खाएगा। ग्वाले ने कहा, ठीक है भाइयों, मंजूर है। अब खीर की हड़िया को कपड़े से ढककर उन्होंने उसे अपने सिरहाने रख लिया और सोने की तैयारी करने लगे। ग्वाले ने सोचा, ये बदमाश मेरा हिस्सा खाने के चक्कर में है, जबकि सबने बराबर खर्चा दिया है। अब तीनों खान भाई ग्वाले के सोने का इंतजार करते रहे और ग्वाला खान भाइयों के सोने का इंतजार करता रहा। फिर कुछ देर बाद ग्वाले ने नींद का बहाना किया और खर्राटे भरने लगा। खान भाइयों ने उसे गौर से देखा और जब उन्हें यकीन हो गया कि ग्वाला सो गया है तो वे भी अपना बिस्तर लगाकर सो गए। उनके सोने के कुछ देर के बाद ग्वाला दबे पांव उठा और सारी खीर एक बार में चाट गया। फिर हड़िया पर कपड़ा बांधकर उसको वैसे ही रख दिया। फिर अपने बिस्तर पर गया और चादर तानकर सो गया। सुबह खान भाई उठे और आपस में बातें करने लगे। ग्वाला भी नींद से उठ गया था, पर वह सोने का नाटक करता रहा। अब तीनों खान भाई आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, तुम्हें कैसा सपना आया, तुम्हें कैसा सपना आया? एक भाई बोला, मुझे सपना आया कि मैं अजमेर में हूं। मैं दरबार में भी गया, कितना सुंदर दरबार था। फिर उसने दूसरे से अपना सपना सुनाने को कहा। दूसरा भाई कहने लगा, मैं तो भाई जयपुर के दरबार में था, वहां मैंने राजा को भी देखा, रानी को भी देखा। सारे दरबारी और सारा दरबार तो और भी ज्यादा सुंदर था। अब तीसरा भाई बोला, अब मैं क्या कहूं, मैं चलते चलते मक्का पहुंच गया, वहां मैंने पैगंबर को देखा। इससे अच्छा सपना क्या हो सकता है? अब जब खान भाई अपने अपने सपने सुना चुके तो ग्वाला कराहने लगे। आह ऊह के साथ वह कभी इस करवट होता तो कभी उस करवट, मानो कोई सपना देख रहा हो। खान भाइयों ने उसे ढकेल कर कहा, ओ ग्वाले की औलाद, उठता है कि नहीं? तू कब तक सोएगा? ग्वाला कराहते और लौटते हुए बोला, मुझे परेशान मत करो। खान भाई उसे हिला डुला कर बोले, अरे उठ तो, बता तो क्या हुआ? ग्वाला धीरे से कराहते हुए उठा और बोला, भाइयों कुछ मत पूछो। जब तुम लोग सो गए थे तो एक लंबा तगड़ा आदमी मेरे पास आया। उसने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि अभी भी मेरा जोड़ जोड़ दर्द कर रहा है। आह ऊह। उसने मुझसे कहा कि यह खीर खा, चल शुरू हो जा, पीछे कुछ नहीं बचना चाहिए, अगर बचा तो मैं तुझे पीटूंगा। मैं पूरी खीर खा गया तो उसने मुझे फिर से मारा। दुष्ट ने मारकर भुर्ता बना दिया मेरा। आह ऊह। खान भाई भड़क गए, बोले, गधा कहीं का, उल्लू, हम तेरे पास ही तो सो रहे थे, तूने हमें जगाया क्यों नहीं? हम तुझे बचा लेते। ग्वाले ने कहा, भाइयों, मैं तुम्हें कैसे जगाता? एक अजमेर गया हुआ था, दूसरा जयपुर और तीसरा पैगंबर को देखने मक्का पहुंचा था। मैंने बहुत चिल्लाया, बहुत आवाजें दी, पर तुम कैसे सुनते? यहाँ तो कोई था ही नहीं। खान भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इसके अलावा वे कर ही क्या सकते थे? ग्वाला मन ही मन खूब हंसा। तो मित्रों, कहानी यहीं तक थी। यह एक राजस्थानी लोक कथा थी। अगर आपको ऐसी और लोक कथाएं सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार और भी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की लोक कथाएं लेकर के आऊंगा।